हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम करेंगे थ्योरम 9.8 जो 9th चैप्टर है 9th क्लास का सर्कल, उसकी 8th थ्योरम है ये। इसको आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इसकी स्टेटमेंट को कि क्या स्टेट कर रही है, देन उसका प्रूफ हम करेंगे। तो स्टेटमेंट है, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। अगर किसी सर्कल के एक ही सेगमेंट में जो एंगल बनेंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये इस थ्योरम के अंदर स्टेट कर रखा बता रखा है। तो इसके अंदर हमें सबसे पहले चाहिए एक सर्कल, तो हम सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। अब सर्कल ड्रॉ करने के बाद हमें यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है सेगमेंट। इसके बारे में पता होना चाहिए कि सेगमेंट क्या है। तो सबसे पहले तो अगर मान लो इस सर्कल के ऊपर मैं कोई भी दो पॉइंट लूं, सर्कल की सरकमफेरेंस के ऊपर दो पॉइंट लूंगी, ए एंड बी। अब इन दोनों पॉइंट को अगर मैं मीट करवा दूं तो यहां से मेरे पास जो एक कोड है सर्कल की ए बी वो मिल जाएगी। अब ये जो कोड है इस सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। दिस इज द माइनर पार्ट एंड दिस इज द मेजर पार्ट। ठीक है, तो ये जो एक कोड के द्वारा सर्कल दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया जाता है, इन पार्ट्स को हम बोलते हैं सेगमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे जो छोटा वाला पार्ट है दिस इज नोन एज माइनर सेगमेंट एंड द लार्जर पार्ट इज नोन एज मेजर सेगमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे ये छोटा यानी ये वाला जो पार्ट है, छोटे वाला जो पोर्शन है, छोटी आर्क के अंदर जो हमारे पास जो स्मॉल आर्क और जो कोड के बीच का जो एरिया है इसको हम बोलते हैं माइनर सेगमेंट। और जो ये हमारे पास मेजर आर्क और कोड के बीच का जो एरिया है इसको हम बोलते हैं मेजर सेगमेंट। ठीक है, तो अगर इनमें से किसी एक सेगमेंट के अंदर हम एंगल बनाएंगे, से दो एंगल अगर हमने बनाए, ठीक है, तो वो क्या होंगे, दोनों के दोनों एंगल सेम होंगे अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम। तो अब हम इसके अंदर इस प्रूफ को करेंगे। अब ये सेगमेंट यहाँ पे बनेगा, तो इसके लिए मैं ये वाला जो लाइन इसको इरेज कर देती हूँ, क्योंकि हमें पता चल गया। दैट मीन्स क्या है कि दो पॉइंट्स के बीच में अब ये वाली जो आर्क है और जो यहाँ पे कोड बनेगी उसके बीच का जो एरिया होगा क्या होगा, माइनर सेगमेंट बनेगा। तो इस आर्क के ऊपर अगर हम कहीं दो एंगल बनाएंगे या कितने भी एंगल बनाएंगे तो वो सारे के सारे एंगल क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कोई पॉइंट ले लेती हूँ सी, और यहाँ पे मैं कोई पॉइंट ले लेती हूँ डी। तो दिस इज सी एंड डी पॉइंट। तो यहाँ पे एक पॉइंट हम ले लेंगे ई, और यहाँ पे हम एक पॉइंट ले लेंगे एफ। तो अब हम सी और ई को मिलाएंगे। सी और ई को हम मिलाएंगे और ई और डी को हम मिलाएंगे। सिमिलरली सी और एफ को हम मिलाएंगे और एफ और डी को हम मिलाएंगे। ठीक है, तो ये वाला जो एंगल होगा वो हमें इसके इक्वल प्रूव करना है, ये हमें प्रूव करना है। अब यहाँ पे इस सर्कल है तो सर्कल का कोई सेंटर होगा, ये सेंटर हमने ओ मान लिया। अब सेंटर को हम क्या करेंगे, लाइक हियर, तो ये सेंटर को हम दोनों पॉइंट से मिला देंगे, सी और डी से।
दोनों के बीच में ये एंगल बना। अब यहाँ पे सी डी एक आर्क बन गई जो एंगल बना रही है ओ के ऊपर, सेंटर के ऊपर। सिमिलरली सी डी आर्क जो है वो बना रही है एंगल एक ई के ऊपर और एक एफ के ऊपर। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा स्ट्रक्चर हमारे पास बनेगा, बट अगर स्टेप टू स्टेप आप बनाओगे तो इजीली आप इसको बना सकते हो, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो यहाँ पे ये हमारे पास एक जो स्ट्रक्चर बन गया कि हमने क्या किया, ए बी एक आर्क ली थी जो क्या कर रहा था, एक सेगमेंट बना रहा था। सबसे पहले यहाँ पे हमने सेगमेंट को समझा कि सेगमेंट है क्या चीज। अब उस आर्क के ऊपर, उस सेगमेंट के जो माइनर आर्क है उसके ऊपर हमने 2 पॉइंट ले लिए, सेम सेगमेंट के अंदर बना है ये, तो 2 पॉइंट्स ले लिए ई और एफ। अब यहाँ पे सी डी अगेन एक आर्क हमने ली, तो सी और ई को मिला दिया तो सी ई डी एक एंगल बन गया। सिमिलरली सी एफ और डी को मिला तो सी एफ डी एक एंगल बन गया। अब सी और डी जो आर्क है वो एक एंगल बना रही है ओ के ऊपर। ठीक है, तो ये वाला अभी तक हमने किया है। तो यहाँ पे प्रूफ हम करेंगे। प्रूफ छोटा है इसका, लेकिन फिगर को ही समझना काफी ज्यादा जरूरी है इसके अंदर। तो जो कुछ गिवन है हम वो लिख लेते हैं। तो हेयर वी हैव अ सर्कल विद सेंटर ओ। ठीक है, हमने क्या किया, एक सर्कल ले लिया जिसका सेंटर ओ है, एंड सी डी इज एन आर्क ऑफ सर्कल। सी डी क्या है हमारे पास, एक आर्क हो गई सर्कल की, दिस वन, ये वाली जो है। अब ये क्या कर रही है, एंगल बना रही है सेंटर के ऊपर भी, और ई और एफ, हेयर ई एंड एफ आर 2 points on same segment of circle। सर्कल के सेम सेगमेंट के ऊपर 2 पॉइंट है ई और एफ, जहां पे 2 एंगल्स बन रहे हैं। तो यहाँ पे अब प्रूव क्या करना है हमें, टू प्रूव हमने करना है कि एंगल सी ई डी इज इक्वल टू एंगल सी एफ डी। ये जो एंगल है ई पॉइंट पे और एफ पॉइंट पे, ये दोनों के दोनों क्या होंगे, इक्वल, जो कि सेम आर्क के द्वारा बनाए गए हैं। ये हमने प्रूव करना है। तो एंगल सी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी एफ डी। नाउ अभी हमने जो 9.7 वाला कॉन्सेप्ट है लास्ट वीडियो में, 9.7 वाला जो थ्योरम है उसको डिस्कस किया था। लास्ट 2 पार्ट उसके आए हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, जिसमें माइनर आर्क और मेजर आर्क दोनों के थ्रू हमने इस थ्योरम को प्रूव किया था। तो अगर आपने नहीं देखे हैं तो जाके जरूर देखिएगा, थ्योरम आपको अच्छे से समझ आ जाएगी वहां से। तो 9.7 वाला जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे हम यूज करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू 9.7 थ्योरम, अब देखो जो आर्क है सी डी इज मेकिंग एन एंगल सी ओ डी एट ए सेंटर ओ, एंड ये सेम वाली आर्क है वो जो एंगल बना रही है ई के ऊपर और एफ के ऊपर। नाउ यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ 9.7 थ्योरम, जो 9.7 थ्योरम है उसका कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग क्या चीज है, एंगल सी ओ डी इज इक्वल टू 2 times एंगल सी ई डी, यानी जो आर्क सेंटर पे एंगल बनाएगी वो किसके इक्वल होगा, डबल ऑफ द एंगल मेड बाय द सेम आर्क ऑन डिफरेंट पॉइंट ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, जो आर्क है सी डी, इसने रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल के ऊपर जो एक पॉइंट था ई के ऊपर जो एंगल बना वो क्या है, वो उसके डबल के इक्वल क्या हो गया, जो सेम आर्क के द्वारा बनाएगा सेंटर के ऊपर। ठीक है, सी डी जो सेंटर पे के ऊपर एंगल बनाएगी वो किसके इक्वल होगा, सी डी के द्वारा ही जो ई पॉइंट पे एंगल बनाया गया उसके डबल के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो एंगल सी ओ डी इज इक्वल टू 2 times एंगल सी ई डी। दिस इज इक्वेशन 1। अगेन सिमिलरली अब सेम आर्क के द्वारा जो एंगल एफ पे भी बनाया जा रहा है और इसी के द्वारा सेंटर पे भी, तो एंगल सी ओ डी अगेन इक्वल टू 2 times एंगल सी एफ डी, इसके भी इक्वल होगा क्योंकि सेम आर्क के द्वारा यहाँ पे
हमारे पास जो 9.7 वाला जो कॉन्सेप्ट था वो हमने यूज किया है। ये क्या है, जो एंगल है, ये दोनों ही एंगल मेड बाय एन आर्क एट सेंटर इज इक्वल टू 2 times of the angle made by the same arc on remaining part of circle। ठीक है, तो 9 पॉइंट थ्योरम हमें यही स्टेट करती है कि जो कोई आर्क अगर सेंटर पे कोई एंगल बनाएगी तो वो किसके इक्वल होगा, 2 टाइम्स ऑफ एंगल जो कि बनाया जाएगा सेम आर्क के द्वारा, लेकिन डिफरेंट एक किसी दूसरे पॉइंट के ऊपर, उस आर्क को छोड़ करके जो बाकी पोर्शन बच गया उस पोर्शन के ऊपर कहीं दूसरा कोई पॉइंट होगा, तो वहां पे वो एंगल जो बनेगा तो उसके क्या होगी, वो सेंटर वाला एंगल डबल के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों से क्या हो गया, हमारे पास जो एंगल COD है इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल CAD एंड COD जो है अगेन इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल CFD। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स एंगल CAD इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स एंगल CFD। अब यहाँ पे जो 2 मल्टीप्लाई में उस साइड जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल, तो हेयर एंगल CAD इज इक्वल्स टू एंगल CFD, और यही हमने प्रूव करना था। ठीक है, तो हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। तो यहाँ पे यही हमने प्रूव करना था कि जो एंगल CAD है वो एंगल CFD के इक्वल होगा, तो हमने प्रूव कर लिया। तो यहाँ पे थ्योरम हमें क्या स्टेट करी कि जो एंगल्स बनाए जाएंगे इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो ये थी हमारी थ्योरम 9.8 जो हमने की। थ्योरम काफी छोटी सी है, छोटा सा इसका प्रूफ है, बट जो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है वो समझने लायक है इसके अंदर, तो आप उसको ध्यान से समझना। यहाँ पे मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो उम्मीद आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट थ्योरम के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।